आईपीओ में पैसा हर कोई लगाना चाहता है, लेकिन आईपीओ की कंप्लीट नॉलेज बहुत कम लोगों को है। तो इस वीडियो में मैं तुम लोगों को आईपीओ के कंप्लीट मास्टरी के बारे में बताने वाला हूं। आईपीओ कैसे होता है, क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि आईपीओ आखिरकार होता क्या है। देखो, आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब ये कंपनी क्यों लाती है? कंपनी का लाने का मतलब होता है कि कंपनी, मान के चलो कि कंपनी आज 1 करोड़ का धंधा कर रही है। कितने का कर रही है? 1 करोड़ का धंधा कर रही है। अब कंपनी को 100 करोड़ में पहुंचना है, तो उसको आईपीओ लाना पड़ता है, उसको पब्लिकली लाना पड़ता है। अब ये क्यों होता है? देखो, तुम लोग बोलोगे कि लोन लेके भी तो कर सकती है ना। देखो, लोन लेके अगर कंपनी करती है, अगर पैसा इन्वेस्ट करती है अपनी खुद की कंपनी में लोन लेकर, तो देखो उससे क्या होगा कि कंपनी के ऊपर बर्डन बढ़ता है, इंटरेस्ट बढ़ता है, कंपनी के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती है, टेंशन बढ़ती है। लेकिन वो ये सब नहीं चाहती है, तो वो पब्लिकली लाती है। उसी को हम आईपीओ बोलते हैं। केवल तुम लोग अभी ये समझो, आईपीओ को लाने का मकसद सबसे बड़ा ये होता है कि कंपनी एक तो डेब्ट क्लियर करना चाहती है और एक एक्सपैंड करना चाहती है। क्या होता है? कंपनी आईपीओ तभी लाती है, या तो उसे एक्सपैंड करना है या उसे अपना डेब्ट क्लियर करना है। अब आईपीओ में लाने से पहले कंपनी के पास वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, लेकिन अब चूंकि वो बड़े लेवल पे जाना चाहती है। अब मैंने तो यहाँ पे सिर्फ 100 करोड़ की बात करी है। कोई कंपनी का आईपीओ आपने सुना होगा 2000 करोड़ का आता है, 3000 करोड़ का आता है, 4000 करोड़ का आता है। तो इस तरह से कंपनी अपना आईपीओ लाती है, वो पब्लिक लिस्टिंग होती है। तो सबसे पहले आईपीओ का मतलब तो केवल इतना होता है कि इनिशियल पब्लिक ऑफर जो कंपनी मार्केट में लाती है। उसके बाद बात करते हैं कि कंपनी जो है ना, आईपीओ भैया सबके लिए समान नहीं लाती है। कंपनी आईपीओ लाती है सबके लिए कैटेगरी वाइज, एक रिजर्वेशन होती है आईपीओ के अंदर। समझो, मैं तुम्हें समझाता हूं। आईपीओ के अंदर रिजर्वेशन क्या होती है? क्यूआईबी की होती है, एचएनआई एनएनआई की होती है, रिटेलर्स की होती है, और इंप्लॉयज की भी होती है कुछ कुछ कंपनीज में। देखो, क्यूआईबी कौन होते हैं? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ये बहुत बड़े लेवल के होते हैं। कौन होते हैं? बैंक्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं। ये बहुत बड़े बड़े लेवल्स के बायर्स होते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं? इनको 50% कंपनी ऑलरेडी रिजर्व रखती है। कंपनी ऑलरेडी इनका 50% रिजर्व रखती है कि ये लोग 50% तक की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि कितना? 10 लाख से 1 करोड़, 100 करोड़, 2 करोड़, जितना भी हो तुम सोचो, 10 लाख प्लस का होना चाहिए। एचएनआई एनएनआई कौन होते हैं? देखो, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। बेसिकली जो बहुत मोटा पैसा लगाते हैं, 2 लाख प्लस की इनकम लगाते हैं, उनको एचएनआई और एनएनआई बोला जाता है। अब ये कितने तक का रिजर्वेशन इनको मिलता है? इनको मिलता है 15% का रिजर्वेशन। उसके बाद आते हैं रिटेलर्स, यानी कि हम सब, आप और मैं। ये 35% की कैटेगरी में आते हैं। कंपनी इनको 35% का रिजर्वेशन देती है, और ये लोग जो पैसा लगा सकते हैं वो 15,000 से लेके 2 लाख तक आराम से लगा सकते हैं, कोई रोकती नहीं है इनको। और कुछ कंपनीज एम्प्लॉयज के लिए भी लाती है, जो कि 4 लाख 5 लाख तक का आराम से कर सकते हैं। अब बात करते हैं, तो कंपनी, आप लोगों ने सुना होगा, कंपनी आईपीओ की एक इशू वैल्यू बताती है, एक इशू प्राइस होती है। ये क्या होती है? समझो, लोग कहते हैं कि यार 2000 करोड़ का आईपीओ आ गया, फलाने का 2000 करोड़ का आईपीओ आया, तो मतलब 2000 करोड़ का क्या? 2000 करोड़ का उसका आईपीओ वैल्यू आया है भैया, उसकी वैल्यूएशन नहीं है। लोग इस जगह पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखो, आईपीओ वैल्यू और कंपनी वैल्यू दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आईपीओ वैल्यू 2000 करोड़ की है तो जरूरी नहीं उसकी कंपनी वैल्यू हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर कोई कंपनी, मान के चलो 8000 करोड़ की वैल्यूएशन है, तो गवर्नमेंट ने एक नियम बना रखा है कि आपको 25% से लेके 50% तक का पैसा मार्केट में फ्लोट करना पड़ेगा। एक फ्लोटिंग शेयर्स मार्केट में लाने पड़ेंगे, जिसको हम आईपीओ कहते हैं। आपको आईपीओ कम से कम 25% से लेके 50% तक का लाना पड़ेगा। तो कंपनी क्या करती है कि भैया हम तो 25% का आईपीओ लेकर आते हैं, तो वो 8000 का 2000 करोड़ का आईपीओ लेकर आती है, यानी कि 25% का वो आईपीओ मार्केट में लेकर आती है पब्लिकली। तो इतना ही होता है, इसका ज्यादा मतलब नहीं होता है। आईपीओ वैल्यू का मतलब सिर्फ इतना होता है कि कंपनी कितने हजार करोड़ का, कितने करोड़ का आईपीओ ला रही है, सिर्फ इतना सा। उसको वैल्यूएशन से कभी भी आप कंपेयर ना करें, क्योंकि वैल्यूएशन अलग होती है, आईपीओ अलग होता है। अगर इस तरह से आप सोचोगे कि भाई कंपनी तो मान के चलो 100% का आईपीओ ला रही है, तो अगर 100% का आईपीओ ला रही है तो कंपनी के पास तो कुछ बचा ही नहीं। 50% उन्होंने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को दे दिया, एचएनआई को दे दिया, रिटेलर को दे दिया, 35% बचा गया, 100% हो गया। ऐसा नहीं होता। कंपनी 25%, 30%, 50%, वो जितना भी चाहे उस हिसाब से वो लेकर आती है। तो आईपीओ का वैल्यू का मतलब, आईपीओ इशू वैल्यू का मतलब यही होता है। अब आईपीओ प्राइस होती है।
देखो आईपीओ प्राइस आप लोगों ने भी सुनी होगी 100, 130 से लेकर। पहले तो एक सिस्टम चलता था कि जैसे 100 की प्राइस भी चलेगा, लेकिन अभी जैसे सिस्टम चल रहा है कि 100 से 130 हो गया, कोई आपने देखा होगा 80 से 100 के बीच में चलता है। ये इसलिए क्योंकि एक आजकल बिडिंग प्राइस चलने लग गई और कुछ नहीं है, इसके बीच में आपको एक शेयर मिल जाएगा और बस ये इतना ही के लिए होता है। अब चूंकि ये आगे हम लोग बात करेंगे कि देखो कम प्राइस में भी आप लोग बाय कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, और ज़्यादा प्राइस पे भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन चांसेस किस में रहते हैं? जाहिर सी बात है ज़्यादा प्राइस पे रहते हैं, लेकिन हम आने वाले वीडियोस में सबकी बात करेंगे। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ इतना सीखा है कि आईपीओ क्या होता है, रिजर्वेशन क्या होती है, उसके अंदर कितनी रिजर्वेशन होती है। अब बात करते हैं, किसी किसी के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आईपीओ को तो भैया आप सिंगल भी खरीद सकते हो, बट ऐसा नहीं है। देखो आईपीओ को आप लोग सिंगल कभी भी नहीं खरीद सकते हो। आईपीओ में आपको एक प्रकार की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब वो इन्वेस्टमेंट कितनी होती है? वो इन्वेस्टमेंट होती है लॉट्स में। किसमें होती है? वो लॉट्स में होती है भैया। आईपीओ में आपको लॉट्स में खरीदना पड़ता है। वो लॉट कितने का भी हो सकता है, 15 का हो सकता है, 50 का हो सकता है, वो 100 का हो सकता है, वो 2000 का भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि कंपनी कौन सी है, एसएमई आईपीओ है, मल्टीनेशनल कंपनी का आईपीओ, कौन सी कंपनी है, वो जो भी है। तो आईपीओ हमेशा आपको मिलेगा लॉट्स में। अब तुम लोगों ने एक चीज सुनी होगी कि जो टॉप कंपनीज होती है ना, मैं तुम्हें बताता हूं, जो टॉप कंपनीज होती है और जो एसएमई कंपनीज होती है। अब ये एसएमई कंपनीज होती कौन सी है? एसएमई कंपनीज वो कंपनीज होती है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये बहुत छोटी कंपनीज होती है। इनका आईपीओ की जो वैल्यू होती है, आईपीओ की जो इशू वैल्यू होती है, वो बेसिकली 30 करोड़ से लेके 50 करोड़ 60 करोड़ के बीच की रहती है। तो ये एसएमई आईपीओ होते हैं। और टॉप कंपनीज जो कि आप सब जानते हैं, रिलायंस, टाटा, ये सारी टॉप कंपनीज है। हालांकि इनके आईपीओ आ चुके हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं एज एग्जांपल, जैसे जोमेटो का आईपीओ आया था, पेटीएम का आईपीओ आया था, उन सब के हिसाब से। अब समझो, देखो जो एसएमई आईपीओ है ना, एसएमई आईपीओ आप लोगों को बहुत ज़्यादा रेट पे देखने को मिलेगा। मतलब उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, मतलब 1 लाख प्लस की तो इन्वेस्टमेंट उसमें लगती है। और जो टॉप कंपनीज के आईपीओ है वो 13,000 15,000 के बीच में आप कर सकते हो, आराम से लॉट्स में उसको बाय कर सकते हो। अब ऐसा क्यों है? तुम लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भैया टॉप कंपनीज में तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और एसएमई आईपीओ जो कि रिस्की आईपीओ है उसमें इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों? इसका कारण, सबसे बड़ा कारण एक यही है कि देखो गवर्नमेंट चाहती है, सेबी चाहती है कि जो एसएमई आईपीओ होते हैं उसमें एक रिटेलर, एक आम आदमी बहुत कम एंट्री ले। इसका कारण क्या है? एसएमई आईपीओ में एक आम आदमी एंट्री कम क्यों ले? भाई उसको तो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हालांकि एसएमई आईपीओ ही होते हैं जो बाद में बढ़ते हैं, ऐसा फिक्स नहीं है। देखो आईपीओ में जरूरी टॉप कंपनीज परफॉर्म करे और जरूरी नहीं एसएमई आईपीओ ही परफॉर्म करे। लेकिन होता क्या है, मान के चलो कोई कंपनी आज के टाइम पे रिलायंस है, रिलायंस की वैल्यूएशन है 10 लाख करोड़ की, ठीक है। अब 10 लाख करोड़ से होने में उसको कितना वैल्यूएशन होना पड़ेगा? 20 लाख करोड़, 30 लाख करोड़। लेकिन रियलिटी बता रहा हूं, ये यहां तक आने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि ये बहुत हाई वैल्यूज है ऑलरेडी। लेकिन अब एक एसएमई आईपीओ है, मान के चलो एक एसएमई कंपनी है, आईपीओ नहीं, एक एसएमई कंपनी है, ठीक है, एसएमई कंपनी है। इसकी अगर हम वैल्यूएशन माने तो 100 करोड़ है। तो क्या ये 200 करोड़ हो सकती है? क्या ये 500 करोड़ हो सकती है? और क्या ये 2000 करोड़ हो सकती है? इसका जवाब है हाँ, ये हो सकती है। तो इसीलिए एसएमई आईपीओ में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं, एसएमई आईपीओ में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसका कारण सिर्फ ये है कि कंपनी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकती है, चांसेस होते हैं इसकी ज़्यादा से ज़्यादा ये बढ़े। लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि एसएमई आईपीओ से रिटेलर्स दूर भागे। इसका कारण यही है कि देखो ये सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, सबसे ज़्यादा। मतलब वॉलेटाइल की स्पेलिंग थोड़ी सी इसमें गलत है, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। सबसे ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो इनके अंदर रिस्क होता है, मोमेंटम्स होते हैं, ऑपरेटर्स ऑलरेडी होते हैं, बहुत तगड़े तरीके से होते हैं। अगर कोई स्टॉक, मतलब कोई इसमें अगर 2 लाख रुपए भी डाल देता है, 3 लाख रुपए भी डाल देता है, तो कहीं ना कहीं स्टॉक की प्राइस इवैल्यूएट होती है, बढ़ती है, मैनिपुलेट होती है। तो उन चीज़ों का फर्क पड़ता है। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि एसएमई आईपीओ में रिटेलर्स, एक आम आदमी कम से कम जाए। बट टॉप कंपनीज में आप करो ना, उसमें बहुत बड़ी वैल्यूएशन है। कितना डालोगे? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उन लोगों के, क्योंकि वो ऑलरेडी 10-10 हज़ार करोड़, 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार करोड़ की कंपनीज है, तो उनके कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट्स वाई गवर्नमेंट इसमें 1 लाख प्लस का क्राइटेरिया बना रखी है। कुछ आईपीओ मिल सकते हैं लेकिन मैक्सिमम नहीं मिलते। एसएमई आईपीओ आपको 1 लाख प्लस की इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा के ही मिलेंगे।
तो इसका अंतर सिर्फ इतना है कि गवर्नमेंट चाहती है कि कम से कम लोग एसएमई आईपीओ में इन्वेस्ट करें और नुकसान होने से बचें। और एक सबसे बड़ा कारण एक और अगर आप मानोगे तो वो यही है कि यार देखो, एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी का हार्ड अर्न मनी होता है, राइट। अब वो अपना पूरा पैसा अगर एसएमई आईपीओ में लगा दे और गलती से नुकसान हो जाए तो भैया उसके पास तो कुछ बचा ही नहीं। दैट्स वाई ये सब चीज़ें बनाई गई है, ये सब पॉलिसीज बनाई गई है, लेकिन फिर भी कुछ लोग खरीदते हैं। बट मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा और मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये चीज़ें सही नहीं है। आपको पहले समझना चाहिए, उस कंपनी को पढ़ना चाहिए, एंड हो सकता है आपका नसीब हो जाए। बट अगर आपके पास कैपिटल खोने का रिस्क है तो फिर आप लगाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि आईपीओ में आप लोगों ने सबसे ज़्यादा सुना होगा कि आईपीओ भैया ओवर सब्सक्राइब हो गया, ठीक है, सबने सुना होगा आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो गया, आईपीओ 2x हो गया, आईपीओ 3x हो गया, आईपीओ 4x हो गया। ये सुना तो होगा आप सबने। देखो राइटिंग गंदी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे को समझाना है, मेरे कंसेप्ट मुझे समझाने हैं, तो मुझे उससे फर्क ज़्यादा पड़ता नहीं है। फिर भी मैं तरीके से लिख देता हूँ कहीं तुम्हारे को समझ में ना आए। भैया समझाना जरूरी है ना। ओवर सब्सक्राइब्ड, ठीक है, ओवर सब्सक्राइब्ड है, आप लोगों ने सुना होगा। 2x है, 3x है, 4x है, 5x है, ये सुना होगा। और एक और सुना होगा टर्म जो कि है अंडर सब्सक्राइब्ड, ठीक है। ये कुछ टर्म सुनी होगी आपने, अंडर सब्सक्राइब्ड, ओवर सब्सक्राइब्ड, ये कुछ टर्म्स हैं। अब इनका मतलब क्या होता है और ये सब क्यों होता है, क्या होता है इसका मतलब, बहुत दिमाग में डाउट चल रहा होगा ना। मुझे भी चला था, जब मैं इन चीज़ों को समझता था तो मुझे भी चलता था। समझो, कंसेप्ट को समझो। हो सकता है मेरी थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी खराब हो, पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। एजुकेशन देनी है, कंसेप्ट समझाना है, मेरा मकसद यही होना चाहिए। तो मैं तुम्हें समझाता हूँ। ओवर सब्सक्राइब का मतलब होता है, मान के चलो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि कोई कंपनी की इशू वैल्यू, राइट, मैंने इशू वैल्यू बताई थी ना, कि मान के चलो 2000 करोड़ का आईपीओ ला रही है, बताया था। ओवर सब्सक्राइब का मतलब सिंपल सा होता है कि मान लो उसके 2000 करोड़ के आईपीओ में 4000 करोड़ लोग डालने को तैयार हैं। ये भी बताया था कि मैंने, मान के चलो 35% रिटेलरों की कैटेगरी है, रिजर्वेशन है, और 15% एचएनआई है। तो मतलब क्या भैया, वो 35% से ज्यादा, वो 70% रिटेलर्स आ चुके हैं, आईपीओ को अप्लाई कर चुके हैं। एचएनआई 30% अप्लाई कर चुके हैं। लेकिन कंपनी के पास कितना रिजर्व है? कंपनी के पास तो 15% रिजर्व है, रिटेलर्स के लिए 35% रिजर्व है। तो वो कहां से देगी? दैट्स वाई आईपीओ को बोला जाता है ओवर सब्सक्राइब्ड। अब देखो, ओवर सब्सक्राइब्ड आईपीओ बहुत कम मिलते हैं, बिकॉज वही बात है, लॉटरी सिस्टम होता है। अब ऐसा नहीं है कि हाथ में से डाल के लॉटरी निकाली जाती है, सारा कंप्यूटर सिस्टम रहता है। तो कंप्यूटर से आईपीओ अलॉट होते हैं, तो उस तरीके से आईपीओ चलता है। इसी को बोलते हैं ओवर सब्सक्राइब। और अंडर सब्सक्राइब का मतलब है, मान के चलो कंपनी 2000 करोड़ का आईपीओ लाई, 2000 करोड़ का लाई, लेकिन भैया डालने वाले तो इसमें पैसा 1000 करोड़ लोग, 1000 करोड़ रुपए ही है। मतलब समझो वही बात है, 35% है। तो 35% में ये मान के चलो लोग बाग सिर्फ 15% ही लोग हैं, जो 15% रिटेलर्स ही हैं जो पैसा डालने को तैयार है, जो अप्लाई करने को तैयार है। समझ लो, तो कंपनी क्या हुई? कंपनी अंडर सब्सक्राइब हो गई। मतलब कि कंपनी के पास एक आईपीओ को फुलफिलमेंट ही नहीं हुआ, उसका आईपीओ जो उसने लाया था वही फुलफिल नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है, जो डालोगे सबको मिल जाएगा। और जरूरी नहीं कि कोई कंपनी अंडर सब्सक्राइब है तो वो ग्रोथ नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जरूरी ये भी नहीं कि कोई कंपनी ओवर सब्सक्राइब है तो वो ग्रो नहीं होगी। ये सिर्फ बात है, एक समझाने का तरीका है। तो प्लीज ओवर सब्सक्राइब और अंडर सब्सक्राइब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। बहुत सिंपल तरीके से है, मैंने ज्यादा कुछ बड़ी बातें नहीं समझाई, मेरे को बहुत सिंपल तरीके से तुम लोगों को समझाना है। तो ओवर सब्सक्राइब और अंडर सब्सक्राइब का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फटाफट से। देखो, तुम लोगों ने पढ़ा होगा आईपीओ के बारे में, जीएमपी पढ़ा होगा, जीएमपी कहीं ना कहीं सुना होगा। जो लोग स्टॉक मार्केट को समझ रहे हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं जीएमपी के बारे में पता होगा जब वो आईपीओ देखते हैं। जीएमपी क्या होता है? जीएमपी होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम, ठीक है भैया। थोड़ी सी राइटिंग इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, प्रीमियम, ठीक है। ये क्या होता है? ये क्या होता है? ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है? क्या होता है?
देखो ग्रे मार्केट प्रीमियम कुछ नहीं होता, मैं ज्यादा इसमें डीप नहीं जाऊंगा। ये सिर्फ एक अनकहर्ट मार्केट होता है, मतलब ये कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। तुम्हें ये तो पता होगा जब भी कंपनी आईपीओ लाती है, ठीक है, वो एनएससी बीएससी रजिस्टर्ड कराती है। बीएससी की स्पेलिंग क्या थी यार, स्पेलिंग बहुत जल्दी भूल जाता हूं, ठीक है। आईपीओ का मतलब तुम्हें पता होगा कि कंपनी जब भी आईपीओ लाती है वो एनएससी बीएससी में लिस्ट कराती है। एनएससी बीएससी कौन है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बहुत सिंपल है, आता होगा। एंड अगर तुम्हें ये नहीं आता है तो बेसिक सीख के आओ, या आने वाली मेरी वीडियोस बेसिक्स पे आएगी, वो सीख लेना, ठीक है। तो आईपीओ का मतलब क्या हुआ? आईपीओ का मतलब ये हुआ कंपनी ला रही है कहां? एनएससी बीएससी में ला रही है। अब एनएससी बीएससी में तो लिस्ट हो रहा है आईपीओ, लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या प्रीमियम है कि ऐसा प्रीमियम है जो कहीं लिस्ट ही नहीं है, यानी कहीं लिस्ट ही नहीं है। अब देखो ग्रे मार्केट प्रीमियम तुम्हें हमेशा परसेंटेज में देखने को मिलेगा, और परसेंटेज में नहीं देखने को मिलेगा तो तुम्हें प्राइस में देखने को मिलेगा, ये दो ही है बस। अब परसेंटेज मान के चलो 30% आ रहा है, 30% ग्रे मार्केट प्रीमियम आ रहा है, जो कि आना चाहिए। कहते ही है कि 25 से 30% का ग्रे मार्केट प्रीमियम होना चाहिए, या 25% से तो ज्यादा का ही होना चाहिए। 30% यानी कि लोग ज्यादा इंटरेस्टेड है, 30% ज्यादा उस पर। मान के चलो किसी स्टॉक की प्राइस 100 रुपए है तो लोग उसका 130 रुपए देने को तैयार हैं। स्टॉक की प्राइस नहीं, आईपीओ की प्राइस, ठीक है। आईपीओ की प्राइस 100 रुपए है तो लोग 130 देने को तैयार है। सिर्फ इतना सा होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। अब ये ग्रे मार्केट प्रीमियम होता क्या है? देखो कुछ अनरजिस्टर्ड ब्रोकर्स होते हैं, कुछ इंडिया में बहुत सारी ऐसे स्टेट हैं, ऐसी सिटीज हैं जहां पे ये सब खेला चलता है, और ये कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है। बेसिकली एक सट्टा जिसे कहते हैं ना हम, सट्टा, डायरेक्ट सट्टा चलता है ये। और इसके बारे में मैं ज़्यादा डीप में बताना नहीं चाहूँगा, सिर्फ इतना बताऊंगा कि ग्रे मार्केट प्रीमियम का मतलब केवल और केवल इतना होता है कि ये एक ऐसा प्रीमियम होता है जो मार्केट में लिस्टेड नहीं है, और लोग इस प्रीमियम को देख के बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं। अगर मान के चलो किसी का ग्रे मार्केट प्रीमियम आ गया 50%, तो भैया ये कंपनी तो बहुत टॉप है, इस कंपनी में तो बहुत पैसा कमाया जा सकता है, जो कि सच नहीं है। ग्रे मार्केट प्रीमियम से आप कभी भी कंपनी की एक ओवरऑल हेल्थ को नहीं समझ सकते। वो सिर्फ एक एनालिसिस मेजरमेंट हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी उसे वो भी नहीं मानता, क्योंकि देखो अनरजिस्टर्ड ब्रोकर्स के साथ में होता है और इसको मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। आप समझ रहे हो, इसको मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। तो इस चीज को हम लोग नहीं बता सकते कि ये एक वैलिड चीज है या नहीं है, बट हाँ समझ सकते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर 30% है तो हो सकता है कि स्टॉक की प्राइस और ज्यादा बढ़े, लिस्टिंग पे और अच्छे से हो। तो ये तुम्हारे समझ में आ गया होगा, आई होप। ज्यादा हार्ड नहीं था, और मैं चाहता नहीं हूं तुम्हें ज्यादा डीप में समझाऊं, जो बेसिक है देखो नॉलेज वही बता रहा हूं। अब एक बंदा अगर कंपनी में आईपीओ ला रहा है, सॉरी, अगर एक बंदा कंपनी का आईपीओ ला रहा है जो भी फाउंडर है, ठीक है, तो एज ए रिटेलर मेरे को उसमें क्या देखना चाहिए? देखो यार गर्मी भयंकर हो रही है तो मैं तुम्हें समझाता हूं। मेरे को उसमें लक्षण देखने चाहिए शादी के? नहीं यार भाई, मुझे उसमें देखना क्या है? मुझे कंपनी में देखना है ना, मुझे कंपनी में देखना है कंपनी की प्रॉफिट कितने हैं, कंपनी का लॉस कितना है, कंपनी की एक्चुअल हेल्थ कितनी है, कंपनी फ्यूचरिस्टिक में क्या प्लान ला रही है। मैं यही तो देखूंगा, और क्या देखूंगा? सिंपल सा है। तो आईपीओ जब भी कोई कंपनी लाए तो एक रिटेलर को, एक आम आदमी को ये सब देखना चाहिए। उसको जो मैंने चीजें समझाई है बहुत बेसिक्स है, बहुत बहुत बेसिक्स है, बहुत कुछ भी नहीं है टिपिकल, और हो सकता है तुम्हारे दिमाग के ऊपर से जाए। तो प्लीज इस वीडियो को एक बार और देख लेना। कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताना। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि आईपीओ में अप्लाई कैसे करते हैं। इस वीडियो में हमने बात किया आईपीओ के बेसिक्स के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आईपीओ में अप्लाई कैसे करते हैं, और अप्लाई करने से पहले क्या क्या चीजें देखनी होती है, जिससे चांसेस हो सकता है कि आईपीओ हमें 100% अलॉट हो, लेकिन चांसेस है, कोई गारंटी नहीं है कि आईपीओ आपको अलॉट ही हो। लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे कि आईपीओ में कैसे अप्लाई करें, कैसी चीजें सीखें। अभी तक हम लोगों ने एक बेसिक, एक रॉ बातें सीख ली है। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।